परमेश्वर को कोटि कोटि वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का और सभी ग्रेट लीडर को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, आदरणीय राम लखन पटेल सर जी, सभी आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुवरों को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और सभी पार्टिसिपेटरों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा गुरुकुल में बने रहते हैं और ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से हमारे ट्रेनिंग को सुनते हैं, इसलिए उनका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और हाईरिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शैना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। मैम, आज की आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार रहती है। आपने बहुत ही मधुर वाणी से आज मुझे ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं कोई ट्रेनर तो नहीं, लेकिन कोशिश करूंगी आज जो भी अपने ट्रेनिंग का पार्ट है मुझे अच्छे से निभा सकूं। तो आज की मेरे ट्रेनिंग का टॉपिक है कि हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए एक नेटवर्क मार्केटिंग अगर हमें बिजनेस करना चाहते हैं तो। क्योंकि सफलता किस्मत से नहीं मिलती। सफलता के लिए हमें स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत विश्वास और लगातार प्रयास से मिलती है। क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, एक कोर होना चाहिए, जिस तरह बोलती हूँ कोर का CORE। सी का एक कमिटमेंट होना चाहिए, ओ का ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, इनकी व्यवस्थित होना चाहिए, और आर फॉर रिलेशनशिप यानी कि रिश्ते का ये बिजनेस है, इसमें भरोसामंद होना चाहिए, और ई फॉर एनर्जी हमारे अंदर ऊर्जा उत्साह होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर ही वह शक्ति है जो आपको एक मंजिल तक पहुंचा सकती है, तो हमें एक सफल होने का एक संकल्प लेना है, जो कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता। अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, वो भी सच्चाई और ईमानदारी से। क्योंकि अपने कार्य को करना और अपने काम के प्रति निष्ठा, कठिन हालात में भी न टूटने वाले एक फैसला जो हम लेते हैं, उसमें उसे हमें एक निभाने की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जो हम कमिटमेंट करते सिर्फ ये एक वादा नहीं होती, क्योंकि ये एक प्रतिबद्धता, संकल्प और एक निष्ठा का संगम होता है। क्योंकि हम अपने काम के प्रति हम वो जिम्मेदार नहीं रहते, क्योंकि यह एक जिम्मेदारी का बिजनेस है। कि सच यह, कोई भी इंसान अगर रोज सुबह अगर एक बोल सकते मोटिवेटेड होकर, जैसे हम नौकरी करते या बिजनेस, कोई भी मोटिवेट होकर नहीं करता, क्योंकि बहुत से लोग अपने काम से कोई खुश भी नहीं होते और कोई खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो रोज उठते हैं, तैयार होते हैं और अपने काम पर जाते हैं। क्योंकि उनकी एक जिम्मेदारी रहती है अपना घर चलाना, अपने बच्चों का भविष्य बनाना। अपने समय को वो सिर्फ मैनेज करना नहीं, बल्कि अपने समय को अपने लक्ष्य के लिए एक नियंत्रित करते हैं। क्योंकि हर इंसान के पास तो 24 घंटे ही होते, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कोई व्यक्ति उस समय को खर्च करता है और कोई व्यक्ति उस समय को निवेश करता है। क्योंकि समय तो सबको बराबर मिलता है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी को मिलती है जो समय का एक सही उपयोग करता है, एक सही जगह निवेश करता है। जो सही जगह पर जो हम आज सीख रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एक सीखने का बिजनेस है। जब तक आप इसमें सीखेंगे नहीं, तब तक आप इस बिजनेस में आप सफलता को हासिल ही नहीं कर सकते। तो सीखना इस बिजनेस की नींव है। क्योंकि समय एक बड़ा बलवान है, लेकिन किसी का मीत नहीं, क्योंकि ये राजा से रंक बना देता है, और रंक बना देता है एक जीत के लिए। क्योंकि लक्ष्य के बिना जो हम बोलते समय बर्बाद होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास अगर स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं है, तो उसका समय छोटी सी छोटी चीज में भी वो निकाल लेता है। लेकिन जिसके पास स्पष्ट लक्ष्य है, वो अपने सपनों को उसी दिशा में ही लगाता है। लक्ष्य इन्हीं के समय का एक सही उपयोग होना। हमें तय करना है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। क्योंकि हर काम हमारे लिए जरूरी नहीं होता। क्या जरूरी है वो हमें पहचानना आना चाहिए। क्योंकि सफल लोग पहले वही कार्य करते जो उनके भविष्य के लिए जरूरी है, जो उनको उस कार्य को एक सफलता उनको मिलना चाहिए। तो हमें भी सोचना है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। सीखना, जो लोगों से मिलना, या खुद को अपने आप को निखारना या अपने आप को सुधारना। जहां हम समय को निवेश कर रहे, क्योंकि सफल लोग समय को खर्च नहीं करते, बल्कि वो निवेश करते हैं।
अपने ज्ञान को अर्जित करना, किसी से सुनना, यानी कि स्किल सीखना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम जो आज गुरुकुल से एक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि यह हम अपने समय को एक निवेश कर रहे हैं जो अपने आने वाले फ्यूचर को हम नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफल हो या असफल हो, उससे ज्यादा हम एक जीवन में एक सफल व्यक्ति बने, सफल इंसान बने, ये हमारे लिए जरूरी है। एक सभी ज्ञान हमें शिक्षा ग्रहण करना जो सभी क्षेत्रों के लिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो जिस तरह से बोल सकते कि आज समय किसी का भी इंतजार नहीं करता। अगर हमारे हाथों से अगर समय निकल गया तो क्या यह मौका हमारे दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। तो जो आज हम सीख रहे हैं, हमें उस चीज को सीखना है। क्योंकि अगर व्यक्ति अपने समय को अगर नियंत्रित करता है तो समय उसे ही नियंत्रित करने लगता है। जिस तरह हम बोल सकते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, तो हमें एक योजना बनानी होगी निरंतरता सफलता प्राप्त करने के लिए। क्योंकि रोज हम थोड़ा थोड़ा सा भी हम काम करें, जैसे हम थोड़ा थोड़ा सा हम ज्ञान जो अर्जित करते हैं, उस ज्ञान से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि उस काम को हम सीखें, क्योंकि कुछ समय के बाद वही परिणाम बहुत बड़ा आता है। आज हम बोल सकते हैं कि मोबाइल पे कितने व्यक्ति को उदाहरण देना चाहूँ कि मोबाइल पर कोई व्यक्ति अपना समय बिताता है या समय को यूं यूं ही खर्च कर देता है। एक दूसरा व्यक्ति रोज कुछ नया सीखता है उसी मोबाइल से, लोगों से मिलना, अपने लक्ष्य पर काम करना। तो पहला व्यक्ति वही रह जाता है, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति जो सीख रहा है या अगर ट्रेनिंग अटेंड करता है तो 5 सालों के बाद वही पहला व्यक्ति तो वही रह जाएगा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जो सीख रहा है, ट्रेनिंग के माध्यम से सुन रहा है, ज्ञान अर्जित कर रहा है, तो आने वाले दिनों में वो एक सफल लीडर बनेगा। सिर्फ फर्क यही है कि समय का वो एक सही उपयोग कर रहा है। तो हमारे अंदर की भी वही शक्ति है होती है जो अपने मंजिल तक हमें पहुंचाती है। एक सफल होने का एक संकल्प लिए है जो हम, क्योंकि हमें अपने सपनों के प्रति हमें एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। क्योंकि सपना देखना आसान है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए एक संकल्प होना चाहिए। क्योंकि इसमें अधिकतर नेटवर्क मार्केटिंग में हमें हर कोई रोकता है, जैसे हम परिवार वाले हो या रिश्तेदार हो, लोग क्या कहेंगे, हमें हमारे अंदर एक डर रहता है। अगर आप यही सोचते रहोगे तो फिर ये जिंदगी आपकी नहीं होगी, एक लोगों की हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे होता है, फर्क सब इतना होता है कि उन घंटों को खर्च करता है या कोई उन घंटों से अपनी किस्मत को लिखता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में असफल लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, लेकिन सफल लोग कहते हैं कि समय हमने बनाया है, समय हमने निकाला है उन्हीं 24 घंटों से। तो हमारे अंदर उस समय निकालने की तो क्षमता होनी चाहिए कि हम अपने समय को किस तरह से मैनेज करें, कहाँ हम सही उसका उपयोग करें। तो ही हमें नेटवर्क मार्केटिंग में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है ऑर्गेनाइज, यानी कि अपने को व्यवस्थित करना, सही तरीके से एक योजना बनाकर एक कार्य को करना। हम पूरे दिन काम ही काम करते रहेंगे, लेकिन हमें काम करने का तरीका यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से अगर हम कोई काम को नहीं करेंगे तो हमारा काम सही तरीके से होगा भी नहीं। जिस तरह से हम बोल सकते हैं हमारे लिए काम भी उतना जरूरी है, हमें परिवार को भी समय देना उतना ही जरूरी है, सीखना भी हमारे लिए जरूरी है, और खुद के लिए भी हमें समय देना है, अपने ज्ञान को अर्जित आगे बढ़ने के लिए खुद को भी हमें निखारना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस, हम एक बोल सकते हैं कई लोग अपने नौकरी करते हुए इस बिजनेस को करता है, अपने बिजनेस को संभालते हुए भी इस बिजनेस को करता है। हर कोई इसमें कितने लोग अपने कैरियर के रूप में भी चुनते हैं, कोई इसे अपने एक पार्ट टाइम के लिए भी चुनते हैं इस बिजनेस को। दोनों ही व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में सही तरीके से और एक सही ज्ञान के साथ करें। क्योंकि एक लीडर को एक समय निकालना आना चाहिए, क्योंकि खुद का समय पर कार्य नहीं करता तो आपकी डेली जो एक्टिविटीज क्लियर ही नहीं रहेगी। तो हमें खुद के लिए हमें समय को, एक लीडर के लिए समय को किस तरह से व्यवस्थित करें, अपने टीम के लिए किस तरह इस कार्य को करें, एक प्लान के साथ इस कार्य को करें। जिस तरह हम बोल सकते हैं कि अगर हम ही अपने टीम को, अगर अपने प्लान को सही ढंग से हम खुद ही तो व्यवस्थित नहीं रहेंगे तो हम टीम को हम कैसे सिखाएंगे। तो हमें खुद को एक व्यवस्थित बनना होगा। एक लीडर की एक पहचान है, जिस तरह बोल सकते एक सही रास्ता, एक सही दिशा, एक सही
जो लक्ष्य रखे हैं, क्योंकि हर काम हमारे लिए जरूरी नहीं होता, लेकिन हर दिन हमें कुछ काम सबसे जो जरूरी होते हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रोसेसिंग होता है, एक सिस्टम के जरिए यानी कि प्रोस्पेक्टिंग, फॉलो अप, एक ट्रेनिंग, जो अपने काम अपना एक सही तरीका, एक सही काम के प्रति समर्पित रहना। तो मान लीजिए किसी के घर में, घर का एक उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे मान लीजिए किसी घर में हमारे लिए जैसे बिजली, पानी, गैस और घर की जरूरतों को, एक सामान को अगर सही टाइम पर हम मैनेज करें, सभी को सही तरीके से व्यवस्थित करें, तो हमारे घर में कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसी तरह से अगर उसे हम व्यवस्थित नहीं करें तो पूरा चीज हमारा बिखरा हुआ रहेगा, हम हमेशा एक परेशान रहेंगे कि ये हमारे यहाँ ये पानी नहीं है, गैस नहीं, बिजली नहीं है और घर की जरूरतें के सामान नहीं है, तो ये पूरा चीज हमारा बिखरा हुआ है। उसी तरह से एक लीडर भी अगर प्लानिंग न करे कि उसको इस दिन क्या क्या, इतने लोगों को प्लान दिखाना कि कितने बजे हमें अपनी टीम के साथ मीटिंग करना, कितने लोगों को हमें फॉलो अप करना है, तो एक हमारे व्यवस्थित तरीका होना चाहिए, एक व्यवस्थित प्लान होना चाहिए, एक लक्ष्य जो रखे हैं, जो हमने निर्धारण किया है। क्योंकि उसकी टीम, अगर हमारी टीम और उसका यानी कि हमारा बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा अगर वो व्यवस्थित नहीं होगा, तो हमें अपने बिजनेस को प्लान के साथ एक व्यवस्थित तरीके से हमें इस कार्य को करना पड़ेगा। क्योंकि सपना तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उस चीज को प्लान और व्यवस्थित तरीके से कोई भी, देखिए एक लीडर उस काम को करता नहीं। कितने लोग बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ, तो हमें बिजी लोग नहीं, एक व्यवस्थित लोग और सही लोग हमें चाहिए इस बिजनेस को एक आगे बढ़ाने के लिए। तो हमें वही एक सही लीडर, एक व्यवस्थित लीडर हमें बनना है। क्योंकि हम सुबह तो उठते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आज हमें क्या काम करना है। जब हम शाम को सोते हैं, तो हमें संतोष से होना चाहिए कि जो हमने आज सुबह से जो हमने प्लानिंग की है, जो हमने व्यवस्थित किया, और सारे काम हमें सही ढंग से हम उस काम को किए हैं कि नहीं। क्योंकि इंसान काम ढूंढता नहीं है, बल्कि काम पहले तय करके रखता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग हम जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा हर एक काम व्यवस्थित होना चाहिए। अगर हमने सपने देख रहे हैं, तो हमें हर कार्य को करने के लिए एक समय निकालना पड़ेगा। क्योंकि बिखरी हुई जिंदगी में कभी भी सफलता नहीं आती है। तो हमारे अपने काम को हम व्यवस्थित करेंगे। तीसरा पॉइंट है रिलेशनशिप, यानी कि इस बिजनेस का रिलेशन एक बनाने की एक कला है, रिश्ते बनाने की। तो लीडर अपने टीम में के प्रति एक रिश्ता बनाए, एक भरोसे का। क्योंकि इसमें साथ चलना, साथ सुनना और साथ समझना और उनके साथ साथ निभाना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों को यूज नहीं करते, बल्कि हम लोगों को वैल्यू देते हैं। क्योंकि हम लोगों से बिजनेस नहीं कराते, हम लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं। क्योंकि बिजनेस जब हमारा ऊंचाइयों पर पहुंचता है, तो एक लीडर के अंदर एक घमंड आ जाता है। वो बोलते हैं कि मैं बिजी हूं, मैं आपको समय नहीं दे सकता। तो हमारे अंदर हमें उस समय को सही यानी कि मैनेज करना अपनी टीम के लिए। तो यहीं से हमारा जो एक लीडर और एक यानी कि टीम जो होती है, उससे से रिश्ता एक टूटना शुरू हो जाता है। लीडर तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन टीम हमारी पीछे रह जाती है। तो हार तय होता है इससे। क्योंकि सपने पूरे करने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सिर्फ प्लानिंग नहीं, रिलेशनशिप और अनुशासन दोनों की ही जरूरत पड़ती है। अगर आप अपनी टीम के साथ समय निकालने का जो बात करे है, बात करना आना चाहिए, उनको समय निकालना चाहिए, उनका हालचाल पूछना चाहिए। कहीं वो तो भटक तो नहीं जा रहे कि हमारे लीडर हमें पूछ भी नहीं रहे, हमारा हालचाल भी नहीं पूछे, तो उनके उस भटकाव से हमें रोकना है, हमेशा उनके टच में रहना है। क्योंकि लीडर का जो लक्ष्य कभी भी नहीं बदलना चाहिए। अपने डाउनलाइन को एक समय मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें सिखाते हुए इस बिजनेस को आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा एक रिश्ता मजबूत होगा। तो हमें इस बिजनेस में रिलेशनशिप को भी महत्व देना चाहिए। चौथा पॉइंट, हमें उत्साह, इस बिजनेस को यानी कि हमें उत्साह साथ करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी काम को करने के लिए अंदर से हमारे अंदर जोश, लगन और एक सकारात्मक ऊर्जा आती है, तो हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा, तो हमारे अंदर वो परिणाम भी नहीं निकलेगा जो हम सफलता को चाहते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही सुंदर बिजनेस है। यह आम इंसान को एक खास बनाने का बिजनेस है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक साधारण व्यक्ति
को एक लीडर बना सकता है, एक डरने वाला व्यक्ति को स्टेज पर एक बोलना सिखा सकता है, तो एक सामान्य इंसान को एक करोड़पति एक बनने की एक क्षमता उसमें विकसित कर सकता है। तो यह बिजनेस सही लोगों के साथ सही समय लगाने का बिजनेस है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ उनके साथ यह बिजनेस माने कि अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ आप माने समय देंगे, तो बहाने बनाने लोगों के साथ, तो आपकी ऊर्जा भी खत्म होगी क्योंकि रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो हमें हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ सीखते हुए और लोगों के साथ मेहनत करने वाले, अगर लोगों के साथ हम अगर समय देते हैं तो आपका यहाँ समय आपका निवेश होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को प्राप्त करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसे कमाने का बिजनेस नहीं, यह खुद को एक बदलने का, एक सही लोगों के साथ मिलकर एक इतिहास बनाने का बिजनेस है। तो जो आज हम जो सीख रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में अपने आप को निखारने का, खुद को एक अच्छा लीडर यानी कि बेहतर लीडर बनाने का, तो जो आज हमें समय मिल रहा है तो इस समय को हमें पहचानना है। इस समय को हमें एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए, हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, हम इस बिजनेस को हम क्यों करें, अधिकतर लोगों का यही सवाल रहता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, क्योंकि ये हमारे एक सुरक्षा देता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक सबसे बड़ी खूबी है कि यह आपको सिस्टम के जरिए एक आय बनाना सिखाती है। क्योंकि जब आप खुद काम तो नहीं करते बल्कि एक टीम को बनाते, धीरे धीरे जब आपकी टीम बनती है तो आय सिर्फ आपके काम से नहीं बल्कि आपके पूरे नेटवर्क से आने लगती है। तो यहीं से आपकी एक सुरक्षा की शुरुआत होती है। क्योंकि हम चाहे हम नौकरी में हो या छोटी दुकान है या छोटा बिजनेस ही क्यों नहीं करते हो, अगर आय आय अगर सिर्फ आपको काम से आती है तो आप सुरक्षा आपकी सीमित होती है। लेकिन जब आप एक सिस्टम और एक नेटवर्क से आने लगती है तो इंसान अपने भविष्य को एक सुरक्षित कर पाता है। क्योंकि समझदार लोग नेटवर्क मार्केटिंग को एक सुरक्षा सिस्टम मानते हैं। तो यही से हमारे, क्योंकि हर व्यक्ति को आज यानी कि एक ही इनकम पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके एक पार्ट टाइम एक बोल सकते एक सोर्स, दूसरी एक सोर्स इनकम होनी चाहिए जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर सके। जो अपने उन्होंने जो अपना समय को यानी कि सपने को जो अपना रखा है, मुझे ये सपने चाहिए अपने घर बनाना, अपने कार, जो भी ड्रीम है, तो इस सेकंड जो हमारे सोर्स है जो पार्ट टाइम करते हैं तो इस बिजनेस के माध्यम से वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दूसरा है कि हम इस बिजनेस में हम ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, इस बिजनेस में हम आगे कैसे बढ़ना है, खुद को हमें बेहतर कैसे बनना है। क्योंकि जिंदगी का एक बड़ा सच ये है कि समय तो हर किसी को आगे बढ़ा आने की समय तो हर किसी को एक आगे बढ़ाता है, लेकिन हर इंसान आगे नहीं बढ़ता। जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि हर साल हमारी उम्र बढ़ती ही रहती है, क्या उम्र के साथ हमारा विकास भी बढ़ रहा है? क्योंकि सिर्फ उम्र का बढ़ना एक ग्रोथ नहीं है, क्योंकि असली ग्रोथ तब होती है जब हमारी सोच बड़ी होती है, हमारी स्किल बड़ी होती है, जो हम सीखते हैं, जो ज्ञान अर्जित करते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा एक जो बोल सकते हैं एक व्यक्तित्व जो निखरता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक एक पैसा कमाने के लिए एक सिस्टम नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी एक पर्सनल डेवलपमेंट एक यूनिवर्सिटीज है, जहां आप यानी कि आपको इस बिजनेस में आते साथ ही धीरे धीरे करते आप हर एक चीज को सीखते हुए आते हैं। क्योंकि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको सीखना जरूरी है, ट्रेनिंग अटेंड करना जरूरी है, और नए लोगों से हमें मिलना, उससे बातचीत करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोगों से बात करना सीखते हैं, आप टीम बनाना सीखते हैं, आप रिश्ते बनाना सीखते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एक पर्सनल ग्रोथ होती है वैसे वैसे आपका कैरियर भी आगे बढ़ता है। मान लीजिए इसमें आप 1 साल 2 साल या 5 साल आप लगातार सीखते रहते हैं, तो इसमें आपकी सोच भी बदलती है, आपकी आदतें भी बदलती है, और एक बोल सकते हैं कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तीसरा है कि आज़ादी। क्योंकि आज़ादी सिर्फ स्वतंत्रता या अपनी मर्जी से जीवन जीने की ताकत नहीं, क्योंकि हर इंसान के दिल में एक छोटी सी इच्छा जरूर होती, क्या मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकता हूँ? क्या मैं जब भी चाहूँ तब मैं काम करूँ, जब चाहूँ मैं तब आराम करूँ? क्या मैं अपने परिवार के साथ समय बिता सकूँ, या मैं जहाँ
जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ, मैं जो भी पहनना चाहूँ वो मैं खरीद सकूँ या अपने जीवन को मैं खुलकर जी सकूँ। लेकिन यह आज़ादी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप समय के यानी कि लोगों के साथ इस बिजनेस को करते, सुबह समय पर उठना, यानी कि बहुत सारी जिनके पास यानी कि एक समय की एक आज़ादी नहीं, उनके पास आज़ादी ही नहीं। जैसे हम जानना चाहते हैं कि अगर इस बिजनेस को करते जिसमें आपको समय भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, लेकिन आप पैसा है लेकिन समय नहीं है, तो आपकी आज़ादी नहीं है। अगर आपके पास समय है लेकिन पैसा नहीं, तब भी आप आज़ादी नहीं है। तो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो आपको एक टीम और सिस्टम के ज़रिए एक आय बनाने का मौका देती है। क्योंकि धीरे-धीरे जब आप नेटवर्क बनता है, तो आपकी आय सिर्फ़ आपके काम से नहीं, बल्कि आपके सिस्टम से आने लगती है। यहीं से आपका एक बोल सकते हैं जीवन बदलना शुरू होता है। जब आप सिर्फ़ समय के बदले पैसा कमाने वाले इंसान नहीं रहते, बल्कि एक सिस्टम बनाते हैं, जो आपको पैसा भी देता है, आपको समय को भी मल्टीप्लाई करता है। क्योंकि सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, कि सफलता का असली मतलब है कि आप समय की आज़ादी, एक जीवन की आज़ादी। तो यही कारण है आज की दुनिया भर के लाखों लोग नेटवर्क मार्केटिंग को चुन रहे, जो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने की एक आज़ादी देता है। तो समय का हर पल हमारे लिए जो कीमती है, जो इसे समझ गया वही सफल होता है, और जो इसे खो गया वह ज़िंदगी भर पछताता है। एक एक दोहा के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी, एक छोटी-सी स्टोरी। घड़ी गई थोड़ी रही, पल-पल जाए, एक पलक के कारण यूँ न कलंक लगाए। क्योंकि ज़िंदगी कई बार ऐसा होता है कि हम छोटा-सा वाक्य, एक छोटी-सी बात इंसान की एक पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो एक छोटी-सी कहानी, एक राजा, एक राजकुमार, एक राजकुमार, एक विद्वान पंडित। एक राजा अपने राज्य में एक बहुत ही बड़ा जश्न रखा था। दूर-दूर से राजा, महाराजा, विद्वान और कलाकार उस सभा में आए थे। वहाँ पे रात भर संगीत और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। तो धीरे-धीरे यानी कि रात बहुत बीत गई। तभी एक दृश्य हुआ, जो तबला वादक था उसे नींद आने लगी और उसे बार-बार झपकी आ रही थी। धीरे-धीरे वो तबला उसका धीरे-धीरे यानी कि बंद होते जा रहा था। तो यह देखकर वह नर्तकी बोली, घड़ी गई थोड़ी रही, पल-पल जाए, तो एक पल के कारण यूँ ना कलंक लगा। मैंने इतनी रात मेहनत करके बिताई है, अब थोड़ी ही रात बाकी है। अगर अभी सो गए, तो आपकी पूरी रात की मेहनत पर दाग लग जाएगा। तो उस सभा में बैठे लोगों ने इस दोहे को अपने-अपने जीवन से जोड़ दिया। सबसे पहले उस राजा के बेटे की आँखें खुली। सच्चाई यह थी कि उसी रात उसने अपने पिता की एक हत्या करने वाला था, ताकि उसे राजगद्दी मिल जाए। लेकिन वही दोहा सुनते हुए उसके मन में विचार आया, समय तो वैसे ही बीत रहा है, आज नहीं तो कल राज्य मुझे ज़रूर मिलेगा। मैं क्यों ना अपने पिता की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाऊँ। तो उसी दोहे से उसकी आँखें खुल गया, उसी नर्तकी को उसने अपने मुकुट को दान दे दिया। उसी तरह एक राजा की बेटी थी, उसने भी अपने पिता के इच्छा के विरुद्ध किसी से साथ शादी करना चाहती थी। लेकिन वही दोहा सुनते ही उसने एहसास हुआ, अगर मैं अपने पिता के उनके विरुद्ध शादी की, तो मेरा पिते यानी कि मेरा पिता का जो सम्मान पर जो कलंक लग जाएगा। तो उसने भी उस दोहे के कारण उसने अपने निर्णय को बदल दिया। फिर वहाँ बैठे एक विद्वान पंडित ने भी वही किया, क्योंकि अभी तो जीवन का आनंद ले लेते, भक्ति और तपस्या हम बाद में कर लेते। क्योंकि उसने भी जीवन का समय बहुत तेजी से निकल रहा था, अगर अभी नहीं जागे तो शायद हम कभी नहीं जाग पाएंगे। उस दिन उनका जीवन भी बदल गया। राजा यह सब देखकर हैरान हो गया। आज अचानक तुम सबको क्या हो गया? तो तीनों ने एक ही बात की, महाराज, इस दोहे ने हमारी आंखें खोल दी। राजा ने उसी सभा में घोषणा की कि अपने बेटे को उसने राज्य अधिकारी उत्तराधिकारी बना दिया। अपनी बेटी से कहा, तुम अपनी इच्छा से स्वयंवर कर लो, विवाह कर लो। उसी पंडित ने ज्ञान देकर लोगों को एक सही रास्ता दिखाया, और उसी दिन के बाद से राजा ने अपने जीवन भगवान और भक्ति और तपस्या में लगा दिया।
क्योंकि ज़िंदगी में हम कई बार ऐसा पल आता है जब हम गुस्से, लालच और अधिरता में एक गलत फैसला लेने वाले हो जाते हैं। लेकिन अगर उसी पल अगर हमारी आँखें खुल जाएँ, तो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि इंसान एक-एक पल को सँभाल लेता है, वही अपनी पूरी ज़िंदगी को सँभाल पाता है। तो इस दोहे ने सभी की चारों व्यक्तियों की आँखें खोल दी। उसी तरह से हमें भी समय को पहचानना जो आज हम सीख रहे हैं व समय लग रहा है, लेकिन आज जो हमें समय मिला अपने आप को निखारने का, अपने आप को साबित करने का ट्रेनिंग के माध्यम से, हर एक पार्ट को निभाने का, तो हमें भी उस समय को हमें पहचानना है क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है, नहीं किसी का मीत, वह राजा से रंक बना दे जीत। यानी कि समय इतना बहुत शक्तिशाली होता है कि वह राजा को भी गरीब बना सकता है, गरीब को भी अमीर बना सकता है। तो हमें समय को समझना है, वही जीवन में आगे जाता है। क्योंकि समय अगर गया फिर हाथ ना आए, कर ले आज विचार, पल पल करके बीतता जीवन, जाग मनुष्य होशियार। क्योंकि जो अगर समय निकल गया वह वापस आपके पास कभी भी वापस नहीं आता है, इसलिए हर पल का हमें सही उपयोग करना आना चाहिए। तो मैं अपनी ट्रेनिंग को यहीं समाप्त करती, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती। मैम बैक टू होस्ट। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। आप आए आज की होस्टिंग पार्ट को संभाल। मैम मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सुमित्रा मैम, आप होस्टिंग संभालिएगा मैम। हाँ, जी मैम। जी मैम, ओके, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सभी ऑल पार्टिसिपेट का करना चाहूंगी। और सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मातृशक्तियों का। और आज की हमारी ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट मातृशक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। और एक प्रसिद्ध कहावत जो कि आपने कही कि घनी गई थोड़ी रही, यामें पल पल जाए बीत, तो एक हमारे जीवन की नश्वरता को दर्शाती है। तो बहुत ही शानदार आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जीवन का अधिकांश समय हमारा बीत चुका है और थोड़ा शेष बचा है, और जो पल पल कम हो रहा है, और इसी समय को हमें बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करना है। तो बहुत ही शानदार आज का ट्रेनिंग सेशन रहा। तो मैम को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी होस्टिंग को संभालने वाली हमारी कलावती मैम, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने शुरुआत किया था आज। और हमारी आज की ट्रेनर अनीता शाह मैम, बहुत ही शानदार आज का ट्रेनिंग सेशन रहा। और हर व्यक्ति को आज बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि हमारा एक एक पल हमारे जीवन का कितना कीमती है और उसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं हम स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई है। तो मैं आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी। राखी वर्मा मैम जी, मोस्ट वेलकम है मैम। आप आए और आज के शानदार सेशन में स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाए। मोस्ट वेलकम है मैम राखी वर्मा मैम। मोस्ट वेलकम मैम। मैम आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम है। शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच बनी और एक ऐसी ग्रेट मातृशक्ति रांची झारखंड से कलावती मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक मोस्ट यू, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे बिपिन पे खाना दे दो ना, दो सब स्पेशल स्पीच के लिए मुझे बुलाया, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आपका होस्टिंग मैम लाजवाब, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में नहीं थे इसलिए मैंने आपका होस्टिंग संभाला। और आज का सेशन लाजवाब रहा, क्योंकि अनीता शाह मैम का तो क्या कहना। क्योंकि ये मैम जब आती हैं, जब इतनी शानदार तरह से ट्रेनिंग पार्ट को रखते हैं, जब भी आती है, जब मैम अपने ट्रेनिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे सफल होना है उसके बारे में रखते हैं। क्योंकि आज हम लोगों के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या गुण होना चाहिए सफल होने के लिए, आज उन्हीं गुणों के बारे में बताएं। और सभी गुणों को यहाँ पे चर्चा किए, और अपने अच्छी वाणी से, मधुर वाणी से उन्होंने लोगों को सिखाया कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए क्या क्या करना चाहिए।
सच में यदि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए हर चीज़ें के ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तो सफल नहीं हो पाएँगे। तो इसमें इनकम तो करना ही करना है, लेकिन इनकम के साथ-साथ हर चीज़ों को सीखना है, हर चीज़ों को समझना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी बिज़नेस है जहाँ पे हम लोग बहुत चीज़ को यहाँ पे सीखना समझना पड़ता है, हर बारीकियों को समझना पड़ता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक छोटा-मोटा बिज़नेस है, ये बहुत लंबा बिज़नेस चलने वाला होता है और बहुत सारी टीमों को जोड़ना होता है, क्योंकि ये बिज़नेस 1-2 जन से नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क बनाना पड़ता है, तो हर नेटवर्क को सभी को साथ लेकर के चलना पड़ता है। और यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर धारण करना पड़ता है, अपनी सोच को बदलना पड़ता है, अपने अंदर जितने भी नेगेटिव सोच है सभी को निकालना होता है और पॉजिटिव सोच के साथ टीम के साथ बन कर के काम करना है और समय के साथ समय को ध्यान देना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग यदि हम लोग समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो सच में समय फिर से हम लोगों को दोबारा अवसर नहीं देता है। और आज हम लोगों का यही अवसर मिला है यहाँ पे सीखने के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो हर चीज़ इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग सीख जाएँ, समझ जाएँ, ताकि फील्ड में आगे जाकर के कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं हो। यदि हम लोग सीखेंगे नहीं तो कहाँ किसी के पास जाकर क्या बताएँगे। और बहुत सारी बातों को मैम ने यहाँ पे रखा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है, जहाँ पे बहुत सारे ज्ञान को धारण करना पड़ता है और क्योंकि सभी लोगों के पास जाना पड़ता है, तो सभी को, क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव भी मिलते हैं, पॉजिटिव भी मिलते हैं, बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं कि क्या आपने बहुत सारे किया ये कितना अर्निंग किया, कितना इसके बारे में जानते हैं? तो सभी चीज़ को लेकर के हम लोगों को बताना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे झूठ नहीं चलती है। यदि झूठ बोल कर के हम लोग अपने बिज़नेस को करेंगे, किसी के पास प्लान दिखाएँगे तो सच में सफल नहीं हो पाएँगे। झूठ तो बोल कर के लोगों को जॉइनिंग करवा देंगे, लेकिन हम लोग जब झूठ ने लोग सामने आते हैं और उसकी सच्चाई को समझते हैं, तो वहाँ से बहुत सारे नेगेटिव ऊर्जा फैलती है। इसलिए हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं तो बहुत अच्छे से हर बारीकियों को समझ कर के अपने सभी को साथ लेकर के चलना होता है और यहाँ पे धैर्य, विश्वास, समय का ध्यान रखना होता है। और मैम ने बहुत सारी बातों को बताया और एक दोहा के माध्यम से बताया, क्योंकि समय सच में बीतते जा रही है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, इसीलिए समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है। यदि समय के साथ हम लोग नहीं चलेंगे, तो समय हम लोगों को पीछे छोड़ कर के अपने समय गति पे चलते रहता है, क्योंकि समय का काम ही है रुकना नहीं। और यदि समय रुक गया तो समझिए कि प्रकृति का विनाश हो जाता है, इसलिए समय नहीं रुकता है। तो हम लोग भी समय के साथ चले तभी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो पाएँगे। और एक राज कहानी के माध्यम से भी मैम ने बताया, बहुत अच्छी-अच्छी बातों को रखा, क्योंकि हर बातों को यहाँ पे रखना हम लोगों को संभव नहीं होता है। तो मैम की ट्रेनिंग सेशन बहुत लाजवाब, हम लोगों को बहुत कुछ ज्ञान देकर के जाती हैं और इनसे बहुत सारी प्रेरणा भी मिलती है और सीखने का कोशिश भी करते हैं। और धीरे-धीरे, सीखते-सीखते अपनी हर भूमिका को निभाने की कोशिश भी करते हैं। तो बहुत-बहुत थैंक यू, शुक्रिया मैम, आपका सेशन लाजवाब रहा और मुझे इनवाइट करने के लिए मैम सुमित्रा डिगर्सी मैम, आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए बुलाया। तो थैंक यू, शुक्रिया मैम, मैम को मैं वेलकम करती हूँ। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जब भी आप आती हैं तो बहुत ही शानदार तरह से अपने शब्दों को रखती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा व्यक्ति को अपने समय के साथ हमेशा चलते रहना है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, तो हम भी समय के साथ चलना जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग पार्ट में मैं इनवाइट करना चाहूंगी ऐसे ही शानदार और जबरदस्त ग्रेट लीडर हमारे बीच, जो हमेशा बने रहते हैं और हमेशा अपने सुरों से, अपने संगीत से गुरुकुल की शोभा बढ़ाते हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ, मिस्टर राघव कृष्ण सर जी। मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के शानदार सेशन में अपने शेयरिंग के पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है। थैंक यू मोस्ट मैम, थैंक यू। प्रणाम है मैम, शानदार आज का सेशन होस्टिंग पार्ट आपने निभा रहे हैं और मैं प्रणाम करना चाहूँगा माँ गायत्री को, केडी प्रतापन सर को, श्रीना मैम को और साथ ही साथ
गुरुकुल में उपस्थित प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आइए प्यारा सा एक गीत सुनते हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। इसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है गुरुकुल के ज्ञान से। सांसों की डोर बंधी है गुरुकुल के ज्ञान से। दुनिया छूटे, कोई रूठे, ये तो एक बंधन है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज के इस गुरुकुल को अपने संगीत से सजाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सचमुच किसी के रंग रूप की बुराई कभी भी नहीं करनी चाहिए, और ना ही कभी अपने रंग रूप पे घमंड किसी को करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन है और इस जीवन में हमें हर उस उतार चढ़ाव से गुजरते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्पेशल नहीं है और ना ही किसी स्पेशल ऑर्डर से हम आए हैं। ये हमारे ही कर्म हमें लेकर आए हैं। तो बहुत ही शानदार तरह से हमें अपने जीवन को जीना है और हमेशा एक सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कर्म करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार तरह से आपने आज के शानदार सेशन में अपने शेयरिंग पार्ट को निभाया, इसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हम आगे बढ़ते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और क्लोजिंग पार्ट में मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच ऐसे ही शानदार और ग्रेट लीडर बने हुए हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। मिस्टर संजय पासवान सर जी, मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है संजय पासवान सर जी। वेलकम सर। शायद वेलकम सर जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस गुरुकुल के सेशन में दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रतापन सर, श्रीराम मैम को, और मैं विशेष धन्यवाद देता हूं ऐसे शानदार गुरुकुल को संचालित करने वाले आदरणीय कुलदीप सर, नरेश नाग सर और राम लखन पटेल सर, और भी जितने हमारे को फाउंडर और भी उपस्थित जितने पार्टिसिपेंट हैं, सभी को लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि इस गुरुकुल में उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति को देते हैं। और आज का जो होस्टिंग आपकी थी, वैसे मैं भी लेट में ही ज्वाइन कर पाया था, तो आपका सेशन होस्टिंग था, लेकिन कलावती मैम ने इस होस्टिंग को संभाली थी। जैसा स्पेशलिस्ट इसमें आई हमारी कलावती मैम, तो उन्होंने बताई कि उन्होंने संभाल रखी थी। तो इस गुरुकुल का विशेषता यही है कि जो भी जिनका भी पाठ होता है, अगर विशेष परिस्थिति में अगर हम लोग नेटवर्क जोन में नहीं रहते हैं, तो कोई भी इस पैनल को संभाल लेते हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आप आज का होस्टिंग आप संभाल रही हैं। और साथ में हमारी अनीता साहब मैम का जो सेशन पार्ट मैं पूरा तरीके से सुन नहीं पाया, लेकिन मैं और भी सेशन मैम का सुन पाया हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत बेसिक से बेसिक बातों को रखती है, बहुत सुंदर तरीके से अपनी वाणी को जैसे रखती है, और अपनी बातों से बताए कि हम इस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बड़ी बिजनेस है, हम इसको शुरुआत तो हम छोटी अमाउंट से कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत बड़ी इनकम यहाँ से ले सकते हैं। उसके लिए हमें जरूरत है मैं अपने टीम के साथ फाइन ट्यूनिंग किस तरीका से बना पाते हैं। जिस तरीका से हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में फाइन ट्यूनिंग बनाएंगे, आपसी तालमेल बनाएंगे, वैसा संबंध बनेगा, वैसा हमारा जैसे नेटवर्क इस बिजनेस में तैयार हो सकता है। उसके लिए हमें सत्य की राहों पर अपने सत्य वचन से किसी को भी अगर लावे इस नेटवर्क मार्केटिंग में, तो अपनी बातों से सत्य बोलकर, झूठ बोल करके आप इस बिजनेस को पैसा तो कमा सकते हैं, पर उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे जो जिस तरीका से आप असत्य बात बोल करके इस बिजनेस में लाएंगे। जो भी सिस्टम का जो बातें होती है, उसको सत्यता पूर्वक अपने डाउनलाइन को बता करके इस बिजनेस में अगर लाते हैं, और दोनों आदमी साथ मिलकर इस बिजनेस को करेंगे, तो कहीं ऊंचाई तक हम पहुंच पाते हैं। तो ऐसा मैंने इस पूरे सेशन को नहीं सुन पाया, लेकिन मैम का जो भी बात रहती है नेटवर्क मार्केटिंग पर, बहुत ही सोच समझ कर मैम बोलती है। तो मैं उस बिहेव से कहता हूं कि मैम का बात बहुत ही सुंदर तरीके से अपने सेशन को रखी होगी। और साथ में हमारे कलावती मैम का स्पेशली स्पीच, चाहे जो भी पार्ट बनता है, तो उसमें 100% इस गुरुकुल के सेशन में मैम डाल करके अपनी जान जो झोंक देती है कि किस तरीका से हमारा गुरुकुल से सेशन सुचारू रूप से चले। और साथ में आज हमारे राघव कर्स का शेयरिंग पार्ट रहा, तो सर का हर एक पार्ट में आते हैं तो अपनी कला से, अपनी वाणी से इस पैनल को मोह जाते हैं। अपनी कला के माध्यम से जो भी कुछ सुनाते हैं, पॉजिटिव बात ही सुनाते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही लाजवाब, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें इस गुरुकुल के सेशन में क्लोजिंग पार्ट को रखा। लेकिन मैं जितना समझ पाया उतना मैं बोला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें इस गुरुकुल सेशन में
क्लोजिंग पार्ट के लिए रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज के शानदार सेशन में क्लोजिंग पार्ट को निभाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हर व्यक्ति को अपने जीवन में हर उस कार्य को करने की जरूरत है जो जरूरी है, और सीखना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस गुरुकुल में ज्ञान हमेशा बेहतर रहता है, और उस ज्ञान को जो व्यक्ति अपने अंदर धारण करे और जो लगातार प्रयास करे तो वो निखरता है। क्योंकि आज फ्राइडे मातृशक्ति स्पेशल डे, और हमारी मातृशक्ति शायद कंफर्ट जोन में नहीं है, लेकिन ये कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि कंफर्ट में होना हर समय एक नेटवर्कर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कब और कौन से समय में किसकी जरूरत होती है, और ये गुरुकुल हमारा हर समय देने का कार्य करता है, सिर्फ देना जानता है। यहाँ से सिर्फ लेने वाले की जरूरत है कि हम इस गुरुकुल से क्या ले सकते हैं, और ये गुरुकुल एक दूसरे को सहयोग और साथ हमेशा देता है। जिस तरह से आज हमारे बीच कलावती मैम, तो ऐसे ही हमें अपना सहयोग देने की जरूरत है। हर व्यक्ति को जरूरत है यहाँ कि एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे का साथ दे, क्योंकि जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास होता है। और बहुत ही शानदार तरह से आज हमारे बीच हमारे ग्रेट लीडर्स आए, और उन्होंने अपने अपने पार्ट को बखूबी दिल से निभाया। तो सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, और आगे बढ़ते हैं हम आशीष वैष्णु की ओर, क्योंकि आज के हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर जो कि हमारे बीच छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं। तो मैं उनको आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी। मिस्टर राज मुखर्जी सर जी, आप आए सर, और आज के इस शानदार सेशन में अपने दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप रखें। मोस्ट वेलकम है राज मुखर्जी सर जी। वेलकम मोस्ट सर। वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम। बहुत 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 धन्यवाद मैम जी, जो कि आज हमें इस गुरुकुल में अपने दो शब्द रखने का मौका दिए, और आपने हमें आशीष वचन की भूमिका में आमंत्रित किए। इसके लिए हम आपको चरण वंदन नमन करते हैं, क्योंकि आशीष वचन तो हमारे गुरुवरों का ही रहता है, और हम जो इस गुरुकुल में सीखते हैं वह हम सब अपने जीवन में धारण करने के लिए अपने आप में सीख लेते हैं। एक विचार को अपने जीवन में धारण करते हैं, वही हमारे लिए एक आशीष है हमारे गुरुवरों का। तो सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा को ही कोटि कोटि नमन बंदन है, जिनके असीम कृपा से हमें ये पल मिलता है और आप सभी साथियों का समागम इस गुरुकुल में मिलता है। साथ में हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता कोटि कोटि नमन बंदन करते हैं। साथ में हमारे प्रथापन दंपत्ति माननीय केडी प्रथापन सर, सरीना मैम, आपको चरण वंदन नमन है, जिनके एक सोच ने साथियों, हम सभी साथियों का जो एक सोच है उसे परिवर्तित करते हुए एक सही दिशा की ओर हमें प्रेरित किए हैं। और हमारे जो इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर माननीय कुलदीप सर जी, माननीय पटेल सर जी, और माननीय हमारे महागुरुवर नाग सर जी, आपकी जो असीम कृपा हमारे इस गुरुकुल पर है, और हम सब आपके असीम कृपा से ही अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को निखारने का प्रयास कर रहे हैं। सो आपको कोटि कोटि नमन बंदन है सर। साथ में हमारे मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन बंदन। साथियों, आज का सेशन सच में लाजवाब है, और लाजवाब इसलिए है कि हमें आज जो ये स्पेशल दिन मिलता है, हमारे मातृशक्तियों का दिन, जो फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन में साथियों आज और स्पेशल बना, क्योंकि हमारे कलावती मैम जी जो हैं आज होस्टिंग की, और हमारे जो सुमित्रा डिगारसे मैम जी होस्टिंग में उनका आज की भूमिका थी, लेकिन कंफर्ट जोन में न होने के कारण हमारे कलावती मैम जी ने उनके
भूमिका को संभाला साथियों, यही सिद्ध करता है कि एक दूसरे का साथ ही हमारे इस गुरुकुल में हमें सीखने को मिलता है। क्योंकि साथियों, आज जिस तरह से हमारे डिगार से मैम जी ने कही कि सबका साथ और सबका विकास, और यही धारणा को हम अपने जीवन में अपनाने का जो एक विशेष महत्व मानते हैं। तो साथियों, जिस तरह से आज हम नेटवर्क मार्केटिंग में अपने जो जीवन का एक बहुमूल्य समय, जिसे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये सब कहा जाता है, यही शब्द आज हमारे गुरुकुल जो बना हुआ है, यहाँ पे उन सभी शब्दों का अर्थ भली भांति समझने को मिल रहा है। जिस तरह से आज हमारे मातृशक्तियों का जो एक आपसी सहयोग और हमारे जो गुरुकुल की निरंतरता को बनाए रखे, इसके लिए हमारे कलावती मैम जी को सैल्यूट है, धन्यवाद है। और हमारे डिगार से मैम जी की होस्टिंग, दोनों हमारे मातृशक्तियों का जो होस्टिंग मिला, सच में आज आज का ये पल एक नया इतिहास बनने को जा रहा है। साथ में साथियों, हमारे जो आज के ट्रेनर हैं, हमारे अनीता साहा मैम जी, जितनी तारीफ किया जाए कम होता है, उनके हर शब्द लाजवाब होते हैं। और साथियों, आज जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में जिन जिन पहलुओं की, जिन जिन तत्वों की, जिन जिन जानकारियों की आवश्यकता होती है, इन सारे जानकारियों को आज हमारे इस गुरुकुल में रखे हैं। जिस तरह से स्पष्ट लक्ष्य बताए, एक सफल लोग जो अपने समय का खर्च नहीं करते, उसे निवेश करते हैं, इन सारे बातों को साथियों उदाहरण स्वरूप बताए, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये जो सारे बात हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, सभी बातों को रखा मातृशक्ति द्वारा। इन सभी बातों को आज हमें पुनः जानने का मौका मिला। साथियों, इन सब में एक महत्वपूर्ण जो शब्द है, रिलेशनशिप बनाना। रिलेशनशिप बहुत बड़ी शब्द है साथियों, क्योंकि हम जिस भी साथी को इस नेटवर्क मार्केटिंग में, इस बिजनेस में लाते हैं, उससे हमारा संबंध एक परिवार की भांति होनी चाहिए। जिस तरह से हम अपने परिवार के सुख दुख में साथ रहते हैं, उसी प्रकार हमारे जो परिवार बनते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग में, वो हमारे एक परिवार के सदस्य की तरह ही हमसे एक ऐसे बंधन में बन जाते हैं, ऐसे रिश्ते में बन जाते हैं, जिनका सुख दुख सबको ध्यान में रखना अत्यंत ही आवश्यक है। और साथियों, अगर इस प्रकार से हमारा संबंध उस साथियों के पास हो, तो ऐसा कभी भी यह देखने को नहीं मिलेगा कि वह साथी हमारे से अलग हो। क्योंकि साथियों, रिश्ता इस प्रकार से बन जाता है कि तोड़ने से भी नहीं टूटता। आज देखने को मिलता है कि एक भाई भाई जो है, एक दूसरे के जो उन्नति है उसको देखने के जलते हैं, समझ लीजिए, एक दूसरे की उन्नति को जलते हैं। एक पड़ोसी हमारा यही चाहता है कि मेरे जो पड़ोसी है वह मेरे से दबा रहे, वह मेरे से कभी ऊपर ना हो। ऐसे साथियों, यहाँ हमारे जो आसपास के वातावरण है, यहाँ पे कई उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे द्वारा लाया गया व्यक्ति, जो मेरे अपलाइन है, जो मेरे डाउनलाइन है, वह सदैव आगे बढ़े और उसके भलाई के लिए हमें जो कार्य करने का एक सुनहरा मौका मिलता है, ये साथियों परोपकारी का जो कार्य मिलता है, उसके भला के लिए जो कार्य करते हैं, सच में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो इस तरह का जो सिस्टम हमें बताता है। तो इसीलिए साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक रिलेशनशिप की, एक संबंध की बनाने की जो एक प्रक्रिया है, सच में अपने आप में एक अलग पहचान बनाता है, एक अलग छाप छोड़ता है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग का महत्व सबसे ज्यादा है। आज हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा जो लाइफलाइन है वह सफल हो, तभी वह व्यक्ति अपने आप को सफल समझता है। तो आज का जो सेशन है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, हमारे मातृशक्तियों द्वारा बहुत ही सरलता से बताया गया। और साथियों, जिस कार्य को अगर हम मन से करें, दिल से करें,
तो वह कार्य जो है हमें थकाता नहीं, हमें उसमें थकान महसूस नहीं होता। और जिस कार्य में हमारा मन न लगे उसमें हम तुरंत थक जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो है हमारा इच्छा शक्ति ही काम करना खत्म कर देता है। तो इसीलिए जिस कार्य को भी करें अपने मन से करें, अपने दिल से करें, तो वह कार्य हमें सफलता प्राप्त करती है, हमें सफलता देती है। तो आज बहुत ही लाजवाब सभी हमारे स्पेशल स्पीच में आए, हमारे शेयरिंग में आए, हमारे पासवान सर जी, और स्पेशल स्पीच में फिर से हमारी कलावती मैम जी के जो शब्द मिले बहुत ही अनमोल। हमारे शेयरिंग के रूप में हमारे राघव सर जी आए, साथियों, जिनका जो एक एक वाणी एक सॉन्ग के माध्यम से हमें इस गुरुकुल में मिलता है। और उन्होंने भी यही कहा साथियों, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। मतलब जीवन का सार यही है साथियों कि हम दूसरे का भला चाहें, दूसरे के लिए यह कोशिश करें कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य न हो जो कि दूसरे को तकलीफ हो। आज इन सारे जो तथ्य हैं, ये सारे भावनाएं हैं, ये सारे विचार हैं, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भली भांति हमें देखने को मिलते हैं, हमें महसूस करने को मिलते हैं। इसीलिए साथियों, यह बिजनेस इस युग का वरदान है। इसे बस समझने की जरूरत है, इसे विचार करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। आज हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जीता है, लेकिन उसी स्वार्थ का अर्थ पूरा विपरीत हो जाता है जब हम हमारे साथियों के स्वार्थ, उनके चाहत को पूरा करते हैं। तो इसका जो अर्थ है बदल जाता है। वह अर्थ अपने महत्व को भली भांति दर्शाता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हम दूसरे के प्रति कैसा भावना रखें। ये सारे तत्व हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में देखने को मिलता है। और इन सभी बातों का जो ज्ञान हमें इस गुरुकुल से मिला, साथियों, हम सच कहेंगे कि जब हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखा तो यही चाहा कि हम जो है इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों को पूरा करेंगे। यहाँ पे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम का जो एक अर्थ होता है, उसमें हम अपने आप को सफल करेंगे और हम अपने जो एक धन कमाने की इच्छा उसे पूर्ण करेंगे। लेकिन साथियों, जब नेटवर्क मार्केटिंग का अर्थ समझ में आया कि यहाँ तो दूसरे के सपनों को पूरा करना है, दूसरे के लिए भला करना है, दूसरे के चाह को पूरा करना है, तो साथियों ये जो निस्वार्थ भाव का जो एक बिजनेस हमें समझ में आया इस गुरुकुल के माध्यम से। इसीलिए साथियों, सदैव ही इस गुरुकुल के उन सभी ज्ञानों को हमने अपने जीवन में धारण करने की कोशिश की। और सभी साथियों से विशेष अनुरोध है, इस ज्ञान को समझें, इस ज्ञान को परखें और अपने जीवन में अमल करें। क्योंकि हमें जो आज हमारे गुरुवर मिले हैं, ये निस्वार्थ भाव से हमारे लिए अपना पूरा जो ज्ञान है हमें दे रहे हैं। और यही आशा विश्वास कर रहे हैं कि हमने जो इस गुरुकुल का निर्माण किया, इस गुरुकुल को जिस मकसद से हमने बनाया है, वह मकसद सच में पूरा हो और हर हमारे शिष्य, हर हमारे एक एक लीडर्स, जिनके मन में ये भावना जगे कि हम सदैव ही अच्छे कार्य करें, अपने आप को एक ऐसा स्थान तक ले चले जहां से साथियों लगे कि यह गुरुकुल के शिष्य हैं, ये गुरुकुल के शिष्य हैं, ऐसा स्वतः ही उन्हें मालूम हो जाए। क्योंकि यहाँ पे सर्वप्रथम जो सिखाया जाता है वह निस्वार्थ भाव से सहयोग, निस्वार्थ भाव से दूसरे के प्रति जो एक कर्म करने की लगन, और साथियों दूसरे का लाभ, ये सारे तत्व इस गुरुकुल में हमें सीखने को मिला। तो साथियों, आज का जो यह गुरुकुल है,
सच में आने वाले कल के लिए बहुत ही अपना एक छाप छोड़ेगा, यह आशा और विश्वास करते हैं। साथ में आज का जो सेशन, आज जो भी ज्ञान हमें इस गुरुकुल से मिला, सभी साथियों ने सुना है और समझने का भी प्रयास किए होंगे, क्योंकि आज मातृ शक्तियों द्वारा जो नेटवर्क मार्केटिंग के सारे तत्व जो एक नेटवर्कर को ज्ञात होना चाहिए, वो सारे तत्व आज इस गुरुकुल में मिले हैं। तो हमारे आज के ये जो सेशन है हमारे मातृ शक्तियों का, बहुत ही अनमोल रहा, अद्भुत रहा। और सभी साथियों का जो स्पीच है, अनेक ज्ञान वर्धक जो बात हमें सुनने को मिला, इसे हम धारण करें। इसी तरह से इस गुरुकुल के सभी ज्ञानों को सीखते रहें, अपने जीवन में अमल करें। और साथियों, इसे हमें अपने व्यवहार में लाने की जरूरत है। जब हम इन सारे बातों को सीख कर अपने व्यवहार में लाएंगे, तो सच में जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त होगा। तो साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ में हम यही आशा और विश्वास करते हैं कि सभी साथी जो है, जिन जिन बातों को आज हमें इस गुरुकुल से मिला है, एक जानने के लिए, समझने के लिए, मंथन करने के लिए, इसे मंथन करें, अपने जीवन में धारण करें और व्यवहार में लाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। साथ में हमारी होस्ट महोदया से अनुरोध है कि IMM इस गुरुकुल को गति प्रदान कीजिए। वेलकम मैम। जय जय हरिच, जय जय हरिच। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरि। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज के आशीष वचन को रखा हम सभी के बीच। दोस्तों, आशीष वचन का मतलब ही यही होता है कि हमेशा दूसरों की भलाई करना, सुरक्षा करना और सुख की कामना करना। कि वो पवित्र शब्द है जो हमेशा दूसरों के कल्याण की, समृद्धि के मार्ग को खोजने का कार्य करते हैं और हमेशा सभी के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। तो वो होते हैं आशीष वचन। और हमारे बीच आज के हमारे ग्रेट लीडर ने बहुत ही शानदार तरह से अपने शब्दों को रखा। मैं सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये ऐसे शब्द है जो किसी व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक प्रतिज्ञा करते हैं। तो ऐसे ही हमारे बीच हमेशा एक सकारात्मक विचार हमेशा आते रहे और हमेशा उनको हम सुनते रहे, सीखते रहे, समझते रहे और अपने जीवन में उतारते रहे और अपने जीवन को एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ाते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सभी हमारे ऑल पार्टिसिपेंट का, सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारी मातृशक्तियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे शानदार सिस्टम बनाने वाले हमारे MD KD प्रतापन सर और शीना प्रतापन मैम का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ कि आज उनके इस शानदार सिस्टम के माध्यम से आज हम सभी अपने जीवन को एक नई दिशा दे पा रहे हैं। और इस गुरुकुल में इसी तरह हमेशा बने रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज की इस शानदार सेशन को यहीं पर हम वाइंड अप करेंगे। और आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन जाता है, तो जय हाईरिच के साथ आज की इस मीटिंग को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पार्टिसिपेंट का करना चाहूंगी। मैं तड़ेगर से पांडुना MP से दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हाईरिच। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय 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 हरि। जय हरि, जय हर हर गुरुकुल। हरि। लव यू हरिच। थैंक यू सो